गाइस गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप भी ठीक होंगे। गाइस ये अभी मैं नहा के आई, बहुत देर हो गया। आज थोड़ा सा क्लीनिंग वगैरह चल रहा था। मैं खुशी एकाशीष और चीनू सभी मिलके सब थोड़ा सफाई किए क्योंकि आज संडे था। और साथ में हेयर मास्क वगैरह अप्लाई किए थे आज। वो हेयर मास्क मैं घर पे ही बनाई थी। आपको मैं शेयर करूँगी, अलग से वीडियो बनाऊँगी, वीडियो लेके रखी हूँ, अलग से आपको पोस्ट करूँगी उस रेमेडी के बारे में। ओके गाइज, वही आज देखो मैं कॉफ़ी कलर का साड़ी पहनी हूँ क्योंकि हमारे में आपको पता होगा राजस्थानी हो तो कोई भी डेथ होते घर पे या कोई भी पास का रिश्तेदार कोई भी किसी का डेथ होता है तो हम ऐसा अलग सा साड़ी पहनना पड़ता है। वही आप देखा होगा ब्लू सैरीज में बहुत दिन में ब्लॉग्स डाली हो आपको। ऐसे अभी ब्लू सैरीज पहनने के बाद थोड़े दिन के बाद एक सवा महीने तक ब्लू सैरीज पहनते हैं, बाद में ग्रीन पहनते हैं, बाद में कॉफ़ी का भारी आता है तो आज मैं कॉफ़ी पहनी हूँ। और वो भी थोड़े दिन तक यही चलेगा, कॉफ़ी सैरीज कॉफ़ी थोड़ा सा लाइट ब्लू जैसा चलेगा। बाद में भारी आता है थोड़ा सा बिना लेस का वगैरह सैरीज पहनने लगते हैं। बिना लेस नहीं, लेस लगा हुआ थोड़ा सा लाइटली लेस लगा हुआ चमकीली वगैरह पहनने का नहीं है, फिर मेकअप वगैरह करने का नहीं है, ऐसा वगैरह रूल है। देखो नेल पेंट भी लगाने का जैसा नहीं है, ऐसा वगैरह कुछ रूल्स है। परंपरा से आया हुआ कुछ रूल्स है, वो हम फॉलो करना ही पड़ता है। ऐसा लिपस्टिक वगैरह लगाने को नहीं है। आप देखा होगा बहुत दिनों से मैं लिपस्टिक नहीं लगाई हूँ, कुछ मेकअप वगैरह नहीं की हूँ। ऐसा थोड़े दिन का बाद में सब ऐसे ही नॉर्मल कैसा रहता था वैसे रहना स्टार्ट होता है। अभी वही ब्लू साड़ी पहनी हूँ। अभी वही मैं देखो ये वाला साड़ी पहनी हूँ कॉफ़ी कलर का, ये जेठानी का साड़ी है। जो अभी डेथ हुआ है ना मेरे जेठानी, उनका ही साड़ी है। मन नहीं कर रहा था, फिर कॉफ़ी कलर का ऐसा वाला सोग में पहनने वाला साड़ीज मेरे पास नहीं है तो मैं पहनना पड़ा। फिर वही ऐसा उनका जेठानी का साड़ी पहन के इधर उधर घूमेंगे तो जेठ जी के सामने मैं घूमूंगी तो एकदम से उनको जेठानी का याद आएगा, कुछ दुख होगा मन में उनका करके ऐसा लगता है मुझे। क्या करूँ, मेरे पास नहीं था तो दूसरा साड़ी पहनी हूँ। फिर भी ऐसा तो उनका बहुत सैरीस है, बहुत मतलब उनको तो सैरीस का बहुत शौक था तो बहुत सैरीस पड़ा है, नया नया सैरीस पड़ा है। पर मुझे तो क्या लगता है कि नहीं, मैं नहीं पहनूंगी। जैसे कि वही मैं बोले ना अभी जेठ के सामने, जेठ जी के सामने मैं उनका सैरीस पहन के घूमूंगी तो उनको दुख होगा मन में, कुछ जेठानी का याद आके मतलब भूलेंगे तो नहीं, कभी भी भूल नहीं सकते उनको तो फिर भी एक वो दिन का याद आएगा, मतलब ऐसा लगता है मुझे। इसलिए ओके गाइस, अभी सब बात छोड़ो। फिर से एक अलग सा मूड ऑफ होता है, फिर जेठानी का याद होता है तो फिर से मूड ऑफ होता है, फिर ब्लॉग भी बनाने का इतना मन नहीं लगता है। छोड़ो, वही आज संडे है, आपको पता ही है संडे तो पूरा दिन डोसा इडली ही चलता है। ऐसे ही आज भी अभी इडली डोसा बनाऊंगी, सासू माँ को भूख लगी होगी इसलिए। फिर भी आज ब्रेकफास्ट भी बहुत लेट से हुआ था, 11 बजे तक हमारा ब्रेकफास्ट हुआ था क्योंकि बहुत लेट से उठे थे आज, इसलिए सभी लेट उठे थे आज। इसलिए लंच भी थोड़ा लेट ही होगा क्योंकि किसी को भी भूख नहीं लगा इतना, इसलिए अभी जाके डोसा बनाऊंगी। किसी किसी को डोसा खाना है पूछ के डोसा बनाऊंगी। देखो मैं हेयर मास्क लगाई थी ना, बहुत सॉफ्ट हुआ है और साथ में एक शाइन भी ऐड हुआ है हेयर्स में। बहुत अलग सा एक करली करली वगैरह ख़त्म हो चुका है, थोड़ा सा स्ट्रेट लग रहे हैं ऐसा। ओके, वही आपको ज़रूर बताऊंगी मैं वीडियो। ओके, अभी चलते हैं डोसा बना के खा लेते हैं। गैस इन्होंने डोसा बना रहे हैं, आपको पता है संडे को लंच के लिए डोसा इन्होंने बनाते हैं। अभी कहीं जाना है इसलिए मास्क वगैरह बना के, मास्क वगैरह पहन के खड़े हैं।
गैस डोसा वगैरह खाने का बाद थोड़ी देर तक रेस्ट लिया, सो गई थी थोड़ी देर तक। बाद में उठ के सबके लिए चाय, ये वाला मुझे ग्रीन। गाइज मैं आपको कुछ दिखाना चाहती थी। क्या है आप भी देख लो, क्योंकि 3-4 दिन हो गए मेला के बाद में मैं ब्लॉग नहीं की हूँ, हिंदी ब्लॉग नहीं की हूँ। कन्नड़ा ब्लॉग में बता चुकी हो, हिंदी ब्लॉग में नहीं बताई हो, बना ही नहीं। हिंदी ब्लॉग तो किया ही नहीं, तो कहाँ बताऊँ मैं। 1 मिनट दिखाती हूँ, देखो। इस रिंग लाइट के लिए मैं बहुत इंतज़ार की थी। कितना 4 ईयर से मैं सोच रही, 4 नहीं 2-3 ईयर से मैं सोच रही थी लाना करके। लाना नहीं होता था क्योंकि लाने के लिए कुछ नहीं ला सकते थे, पर क्योंकि मैं ना यूट्यूब के लिए ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती थी, क्योंकि घर का काम, बच्चों का स्कूल, पढ़ाई, उनका सब, इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं दे सकती थी। क्योंकि मैं सोच रही थी मैं रिंग लाइट वगैरह वगैरह ला के क्या करूँ, मुझे टाइम तो मिलता ही नहीं है करने के लिए, चुपके ला के क्यों वेस्ट करो, ऐसा सोच रही थी। फिर भी मैं उधर सब दूसरा घर में रहती थी, तो सब ये रूम में जो भी एलईडी लाइट्स लगा हुआ रहता था ना, उसका सामने जाके मैं वीडियोस बनाती थी। अभी इधर तो ऐसा ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है, कहीं भी ऐसा बैकग्राउंड अच्छा हो लाइट्स का सामने, ऐसा कुछ जगह ही नहीं है। आपको पता ही है, अभी छोटा सा घर है सिंगल बेडरूम का, उसमें कहाँ नहीं कर पाते हैं। फिर भी मैं अभी स्क्रीन वगैरह रेडी कर रही हूँ, करना चाहती हूँ स्क्रीन वगैरह लाके कुछ सेटअप, अच्छा सा सेटअप करने के लिए। और मोबाइल भी मेरा इतना क्लैरिटी नहीं है, वो भी चेंज करने का सोच रही हूँ। मोबाइल भी अभी साथ में एक साथ सब नहीं कर सकती हूँ मैं भी, क्योंकि मुझे क्या है, मेरे हस्बैंड से भी मुझे दिलाओ करके इतना ज़्यादा वो करना नहीं होता है मुझसे, मुझे आदत भी नहीं है इतना जिद करना वगैरह, मुझे आदत नहीं है। वो कब ला के देंगे, वो जब मैं ले लूँगी करके। इसलिए मोबाइल भी लाना है, मैं बोल चुकी हूँ उनको मोबाइल ला के देना, मुझे अच्छा क्लैरिटी वाला मोबाइल नहीं है मेरे पास, मेरा मोबाइल में इतना अच्छा क्लैरिटी मोबाइल वीडियोस नहीं आता है करके। इसलिए ठीक है मैं ला के दूँगा करके बोले हैं, तो कभी भी ला के देंगे वो, तो मैं फिर से उनको बोलने का काम नहीं है। कभी भी उनको याद आता है, कभी भी उनको लगता है, उनका हाथ में पैसा हो, उनको लगता है हाँ अभी मोबाइल लेके देंगे करके, जब वो खुद ही लेके आते हैं। ऐसा नहीं है ला के नहीं देते हैं करके, वो खुद लेके आते हैं। इसलिए मैं कभी भी एक बार उनको बोलती हूँ हाँ ऐसा एक चीज़ चाहिए करके, बाद में बार बार उनको नहीं सताती हूँ मैं, वो चाहिए ला के दो करके 1-2 बार बोल देती हूँ, चुप रहती हूँ, बाद में वो ही खुद ला के देते हैं। इस मोबाइल भी आपको पता है, देखो मुझे सरप्राइज गिफ्ट दिए थे इस मोबाइल भी, मेरा कब न्यू ईयर को, हाँ वही न्यू ईयर के लिए मुझे गिफ्ट दिए थे। वो भी मुझे पता ही नहीं था, खुद ला के हाथ में दिए, जब भी मैं शॉक हो गया मुझे ला के मोबाइल करके। 6 मंथ तक मैं मोबाइल नहीं मांगी थी, 6 मंथ तक वीडियो भी नहीं बनाई थी उस टाइम में भी, आपको पता ही है ऐसा। वही अभी रिंग लाइट को भी 3 साल से मैं इंतज़ार कर रही, वही रिंग लाइट भी ऐसे ही मैं ही लाया। मतलब मेरा है ना, मीशो में मेरी सेलिंग करती हूँ प्रोडक्ट्स वगैरह, उससे मैं लाया, थोड़ा पैसा बचा के उससे मैं लाया। और छोटा सा ट्राइपॉड था, पर वो इतना मुझे क्या बड़ा नहीं था, फिर छोटा सा था, बैठ के भी इतना मेरा हाइट तक नहीं आता था वो ट्राइपॉड, इसलिए बड़ा लाने का मन था, इसलिए लाया मैं। ऐसा तो ऑनलाइन में मैं इसका रेट प्राइस देखती 1600 रुपया, ये मुझे 1100 में मिला। 10 इंच का, ये 10 इंच है क्या 12 इंच लगता है, 10 इंच का रिंग लाइट है। और ट्राइपॉड कितना इंच का पता नहीं, मुझे इतना जेड ला के दिया है। मैं बोल रही थी 12 नहीं तो 10 इंच का मुझे चाहिए करके रिंग लाइट ऐसा।
उनका दुकान का पास एक दुकान है करके बोल रहे थे, उधर से ला के दिया है। उधर स्क्रीन वगैरह सब कुछ मिलता है करके बोल रहे थे। अब स्क्रीन भी मंगवाना है। ऐसा तो मैं इतना जल्दी सब स्क्रीन वगैरह लाना नहीं चाहती हूँ, थोड़ा सा और भी थोड़ा सा रूम वगैरह अरेंज करना है। अरेंज नहीं हुआ है बराबर से, वो सब करना है। इसलिए मैं रूम वगैरह पूरा अरेंज होने तक मैं कुछ जुगाड़ करूँगी, कुछ सैरीज नहीं तो अच्छा सा डिज़ाइन वाला प्रिंटेड कलरफुल कुछ बेडशीट वगैरह लगा के स्क्रीन जैसा करने का सोच रही हूँ। देखेंगे कैसा हो। हाँ, वही आपको पता चलेगा आगे आने वाले वीडियोस में आपको। छत पे गए थे, थोड़ा रील्स वगैरह बना के 2-3 रील्स बना के डाल दिया। अभी बस रसोई का टाइम हो रहा है, रसोई बना रही हूँ। हाँ, क्या बनाऊँ, मतलब आज संडे है, आपको पता है। सुबह से इडली डोसा चल रहा था तो बन रहा था, तो अभी खम्मन बनाऊंगी, ढोकला। राजस्थानी में खम्मन बोलते हैं, मतलब वही बेटर रहता है ना, बचा हुआ बेटर से बनाती हूँ। देखो बचा हुआ बैटर को और भी थोड़ा सा नमक और सोडा, इडली सोडा और थोड़ा सा हल्दी डाल के ऐसा अच्छे से मिक्स कर लेके बाद में कढ़ाई में ऐसा पानी लेना है और कुछ स्टैंड वगैरह रखना है इसमें थाली का अंदर। गैस ऐसा बैटर को डाल के थाली में डाल के ऐसा रखना है और ढक देना है। मैं पहले भी ब्लॉग में बता चुकी हूँ, आपको पता होगा। देखो बाद में एक 15-20 मिनट में ये पकता है अच्छे से। बार बार ओपन करके नहीं देखना, हाँ अच्छे से अंदर से स्टीम होने देना। बाद में 15-20 मिनट के बाद निकाल के स्क्वायर या आपको जो चाहिए जैसा शेप से मैं कट करके अच्छा तड़का देना है। वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। 2 टाइप से तड़का देते हैं हम, आपको बाद में बताऊँगी। गाइस अभी बारिश आने लगी है, प्लांट्स वगैरह बहुत खुश नजर आ रहा है। अब हम शॉपिंग करने चलते हैं।
हाँ मैं कम्मान बनाने का सोची थी, पर इन्होंने फ़ोन करके बताया कि मुझे थोड़ा सा चावल खाना है, चावल बना ले मसाला वाला करके। इसलिए मैं इंस्टेंट मसाला चावल बना रही हूँ। देखो कुकर में सब चावल वेजिटेबल सब डाल के साथ में ही पका के एक इंस्टेंट मसाला चावल बना लेते हैं। ये ग्रीन चटनी हमारा फ्रिज में रोज़ रहता ही है, थोड़ा सा ग्रीन चटनी भी डाल दिया। थोड़ा ग्रीन चटनी
गाइस आज का व्लॉग यही एंड कर रही हूँ। आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, आप सभी का फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करना। इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं कर रहा हो तो उसको फॉलो ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू ऑल।